Assalamu alaikum. I'm your host Mr. X and you are watching the Officer's Brief. नाज़रीन, ये जंग अब चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। इसका आगाज़ 28 फरवरी 2026 को हुआ, जिसको तकरीबन अब 25 दिन मुकम्मल होने वाले हैं। अब ये सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं रही, बल्कि एक पूरी रीजनल वॉर बन चुकी है, जिसमें शामिल हैं इसराइल, ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स, हिजबुल्लाह एंड गल्फ कंट्रीज। और इसमें अब तक तकरीबन 2000 हलाकतें हो चुकी हैं। नाज़रीन, कल इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट नेंटस पर अटैक किया और उसके जवाब में ईरान ने इसराइल की डिमोना न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया, जो कि एक सरप्राइज था इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, कि शायद ईरान के पास लॉन्ग रेंज वेपन्स नहीं हैं, लेकिन कल ईरान ने ये करके दिखाया। नाज़रीन, इसके जवाब में कल यूएस और इसराइल ने तेहरान और लेबनान पर हैवी स्ट्राइक किए। ईरानियन मिलिट्री और कमांडर्स को टारगेट किया गया। गल्फ में फाइटर जेट्स और मैरीन्स डिप्लॉयड किए। खाग आइलैंड पर बड़ा अटैक किया जाना मुमकिन है और इसका मकसद ये है कि ईरान को बहुत ज़्यादा वीक करना। in intercontinental ballistic missiles 4,000 kilometers right into Diego Garcia, the American-British base. They can reach now with these ballistic missiles everywhere in Europe, almost everywhere in Europe. I've been warning that for years. The fourth thing that they did is that they shut down the important maritime strait of Hormuz, trying to blackmail the world with oil terror blackmail. Four things that they're doing in 48 hours. And I ask the leaders of the world, the leaders of the free world, the leaders of the moderate states, what more are you waiting for? जी देखिए, ये जंग अब और भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और कैसे ये शख्स नेतन्याहू इस वक्त दुनिया से अपील कर रहा है और भीख मांग रहा है कि हमारे साथ आके जंग में मिल जाएं। डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को ईरान की पब्लिक की तरफ से एक रिप्लाई किया गया है, खातून रिप्लाई कर रही हैं, तरह वो भी सुन लें। और उसके बाद ईरानियन मिलिट्री स्पोक्समैन ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम क्या कहते हैं, जरा उनको भी सुनिए। دلیل خاصی نداره، فقط به خاطر کشورمه، به خاطر حمایت از رهبریه و اینکه باشد. احترام. You are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of नाज़रीन, अब जैसे जैसे ये जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है तो न्यूक्लियर वॉर का रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। ईरान के नेंटस न्यूक्लियर साइट पर हमला, इसराइल की डिमोना न्यूक्लियर साइट के करीब मिसाइल्स का अटैक। अभी तक कोई न्यूक्लियर लीकेज सामने नहीं आई, लेकिन रिस्क बनता जा रहा है। अब नाज़रीन, अगर बात करें हम ग्लोबल इम्पैक्ट की, तो ऑयल क्राइसिस भी बढ़ता जा रहा है। कीमतें मुख्तलिफ कंट्रीज में ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद शिपिंग बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है, इंश्योरेंस महंगी हो चुकी है, यूरोप में गैस प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, ग्लोबल मार्केट्स अनस्टेबल हो रही हैं। और फिर अगर बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट इस पूरी गुफ्तगू का ये है, अगले 48 घंटे यानी बहुत अहम है, जिसमें अमेरिका ने वार्निंग दे दी है ईरान को कि अगर आपने अगले 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ओपन नहीं किया तो देन वी आर गोइंग टू टारगेट योर एनर्जी सेक्टर। तो अब क्या करने जा रहा है अमेरिका? ईरान के एनर्जी सेक्टर्स यानी पावर प्लांट्स को अटैक करने के लिए जा रहा है। नाज़रीन, इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, आप ट्वीट देखिए। लॉरा लूमर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने ट्वीट किया, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसके अंदर उनका कहना यह है कि ये वॉर अब वॉर नहीं है। तो नाज़रीन, पीट हेस्टिक का क्या कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। In Afghanistan, name the Islamist enemy, whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, and Iran's been willing to harbor them as long as that group is willing to try to kill Americans. So the enemy of their enemy has been their friend as well in the Islamist world. So Iran, whether it's Iraq, whether it's Afghanistan, whether it's around the world, has been targeting Americans. And what they wanted in this context, and what President Trump would not tolerate, ultimately, all radical Islamic movements in the world identify the West writ large, but the United States in particular, occupy one part of the world and be happy with their own little caliphate.
They want to expand. It's revolutionary in its nature. It seeks to expand and control more territories and more people. And radical Islam has designs openly on the West, on the United States. इसके साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रोबियो जिनका ये कहना है कि रेडिकल इस्लाम इज अ थ्रेट टू एंटायर वर्ल्ड, बहुत एग्रेसिव और ख़तरनाक स्टेटमेंट्स आ रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, तो बहुत मोहतात रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या अब ये जंग ऑयल जंग से क्या रिलीजियस वॉर में कन्वर्ट हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम ये बात करें नाजरीन कि जापान ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय कर दी है अरेबिक ओशन में, तो बहुत ही ये जंग अब एक्सपेंड कर रही है, बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। अमेरिका ने ये अल्टीमेटम दिया गया 22 मार्च सुबह 4 बजे, और अगर देखा जाए तो इसमें से काफ़ी टाइम गुजर चुका है और आने वाली यानी 24 मार्च की सुबह 4 बजे ये 48 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूंगा इकबाल के एक शेर पर, जिसमें उनका कहना है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूंगा इकबाल के एक शेर पर, जिसमें उन्होंने कहा है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर।